अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ सी डी लाइन इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी देन मतलब कि एक सी डी आपके पास लाइन है ये वाली, ठीक है। ये राइट बाइसेक्टर है, मतलब कि मिड में से कट करती है और एट द एंगल 90 पर कट करती है। किसको कट करती है? लाइन सेगमेंट ए बी को, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया Q, ठीक है। Q पॉइंट लिया और उस पॉइंट Q को इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है O का। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर है कि मेजरमेंट ऑफ ओ ए साइड जो है, मेजरमेंट ऑफ ओ ए साइड दैट विल बी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द साइड ओ बी, ठीक है। मतलब कि ये ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन था, सी डी उसका राइट बाइसेक्टर था। राइट बाइसेक्टर है तो अंडरस्टूड है कि ये वाला पोर्शन है ओ ए, ये ओ बी के इक्वल होगा। सेकेंडली है कि मेजरमेंट ऑफ द साइड ए क्यू, ये जो ए क्यू है ये इक्वल होगा बी क्यू के, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा हमने एक रिजल्ट में पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर है किसी लाइन के, तो वो पॉइंट जो होगा वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। इक्विडिस्टेंस मीन्स कि ए क्यू विल बी इक्वल्स टू बी क्यू। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, वो डेफिनेशंस हैं आई थिंक, तो वो हम जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, then find the values of the unknowns x, y, z in the triangle ABC, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है A, B एंड C, ठीक है, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मींस के उसके तीनों साइड्स और एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। और जो AD है, ये AD बाइसेक्टर है एंगल A का, मतलब कि ये AD जो है ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिनके नाम है x डिग्री और y डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल A था, जब AD ने उसे बाइसेक्ट किया तो हमने एक का नाम x रख दिया, एक का नाम y रख दिया, और ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज ऑफ 60 इस वजह से है कि तीनों एंगल इक्वल है ना, तो सम 180 होता है। इट्स मीन सारे जो होंगे वो 60 के होंगे। सो मेजरमेंट ऑफ द एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सारे एंगल 60 के हैं, ये वाला भी 60 का है, ये वाला भी। यहाँ से हमें z की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने इस वजह से मेजरमेंट ऑफ द एंगल b हमने कैलकुलेट किया, विच इज़ इक्वल्स टू 60। तो b मेजरमेंट ऑफ द एंगल b की जो वैल्यू है उसे हमने किससे डिनोट किया? z से। सो z विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एक अननोन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ऑल्सो अब हम एंगल ए की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है कि एंगल ए की वैल्यू भी 60 होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और 60 होगी। इसका मतलब है कि x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 60, ठीक है। इन दोनों का सम 60 के इक्वल होगा, क्योंकि ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है। बाइसेक्टर है तो इट्स मीन कि x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। x बराबर होगा y के, हैंस x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 60। जो लास्ट हमने ये वाला रिजल्ट निकाला था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, यहाँ पर हमने y को x रख दिया, क्योंकि हमने कहा कि x और y आपस में इक्वल हैं। तो वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 60। तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 60, और 2 दूसरी साइड पर ले गए तो x हमारे पास आ गया 30। तो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और अभी हमने कहा था कि x इज इक्वल्स टू y है, इट्स मीन y विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 30। तो हमने z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, 60 निकली थी। x की वैल्यू निकाली जो कि 30 डिग्री आ गई, और y की वैल्यू भी 30 डिग्री आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स LMO and LNO find unknowns x and m। गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं आपके पास LMO एंड LNO, मतलब कि ये और ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें क्या करना है? हमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन्स यहाँ पर कितने हैं?
एक तो ये है m, दूसरा क्या है x, ठीक है। x और m की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज गिवन? गिवन इज दैट कि ट्राइंगल LMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LNO, ठीक हो गया। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इट्स मीन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, ठीक हो गया। ये बात हमने लिख दी। उसके बाद क्योंकि हमें अननोन की वैल्यू चाहिए तो हम इस तरह की कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे जिनकी वजह से हमें जो है वो m और x की वैल्यू हम जो है वो इजीली निकाल सकें। हमने देखा कि जो मेजरमेंट ऑफ द साइड MO है, मेजरमेंट ऑफ द साइड MO मतलब ये वाली साइड है, ये इक्वल होगी ON साइड के। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि ये कॉन्करेंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक हो गया। तो अब मेजरमेंट ऑफ द MO विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द NO। MO की वैल्यू क्या है? MO की वैल्यू है m, तो वो हमने लिख दी। और NO की वैल्यू क्या है? 12। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 12। एक तो हमने अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बाकी रह गया x। अब हम x के लिए देखते हैं। हमने देखा कि मेजरमेंट ऑफ साइड LM is equals to measurement of the side LN because these are the corresponding sides of two congruent triangles LMO and LNO, ठीक हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ LM इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ LN। मेजरमेंट ऑफ LM की वैल्यू है 2x + 6, मेजरमेंट ऑफ LN की वैल्यू है आपके पास 18। तो यहाँ से हम 6 दूसरी साइड पर ले गए, ये हो गया 12 और 2 उधर जाके हमने डिवाइड करा दिया, तो x हमारे पास आ गया 6। तो हमने m निकाल लिया 12 और x निकाल लिया 6। तो यही हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें थी जो कि हम निकाल चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है जनाब कि CD जो है दिस इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। CD is the right bisector of the line segment A and B. If measurement of AB, ये जो AB है इसकी मेजरमेंट वो हमें दे रहा है 6 सेंटीमीटर, इस पूरे की 6 सेंटीमीटर दे रहा है। और हमें साथ में ये भी गिवन है कि CD इसका राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर है इसका मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट्स मीन ये भी 3 का होगा, 3 सेंटीमीटर का, और ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। टोटल की लेंथ 6 थी, इसको हाफ में से कट कर रहा है। इट्स मीन इट विल बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड इट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद हमें उसने AB की वैल्यू दे दी थी और कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AL एंड BL। क्या करना है? हमें AL और BL की वैल्यू फाइंड करनी थी। अभी ही मैंने आपको ये जो है वो थ्योरेटिकल तो बता दिया था कि ये 3 और 3 होगी क्योंकि वो राइट बाइसेक्टर है। हम इसे जो है वो मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज़ गिवन द मेजरमेंट ऑफ द साइड AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऑल्सो CD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। CD जो है वो AB का राइट बाइसेक्टर है। सो मेजरमेंट ऑफ AL इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ LB, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि वो राइट बाइसेक्टर है। अगर AL LB के इक्वल है तो जो AL होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द साइड AB, ठीक है। हमने कहा कि जो AL है वो LB के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये पोर्शन दोनों आपस में इक्वल हैं। इट्स मीन कि ये AL जो है वो हाफ होगा इस पूरी लेंथ का, ठीक है ना, क्योंकि वो आपस में इक्वल हैं। तो हाफ अगर हम कर लें AB का तो वो AL के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो AL इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द AB। अब AB की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। तो ये हो गया हाफ इंटू 6, कैंसिलेशन कर दी तो हमारे पास आ गया मेजरमेंट ऑफ द AL इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AL तो निकल आया। अब रह गया BL। हमें जो है वो इक्वेशन 1 में कहा गया था कि मेजरमेंट ऑफ द साइड AL इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द साइड LB। अब AL और LB दोनों की जो भी वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो AL की हमने निकाल ली 3। अंडरस्टूड है कि LB की जो मेजरमेंट होगी वो भी 3 के इक्वल होगी। दैट्स वाई हमने लिखा कि मेजरमेंट ऑफ द साइड LB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो हमने AL की भी निकाल ली, BL की भी निकाल ली। नेक्स्ट है कि इफ़ मेजरमेंट ऑफ द साइड BD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, अगर BD जो है ना, ये वाला BD ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो आपने AD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हम ये देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। अच्छा, अब हमने लास्ट जो हमने फिगर देखी उसमें हमने ये कहा था कि CD इसका राइट बाइसेक्टर है,
ठीक है। और ये हमें फिगर से शो हो रहा है कि जो डी पॉइंट है इट इज़ ऑन द बाइसेक्टर, ठीक है, ये बाइसेक्टर पर है, ए बी के बाइसेक्टर पर है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जो कि किसी लाइन के बाइसेक्टर पर होता है तो वो उस लाइन के एंड पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट होता है, ठीक है। ये एक रिजल्ट था जो कि हमने डिराइव किया था। इट्स मीन कि ए डी विल बी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। ये दोनों लेंथ आपस में, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो हमने लिखा कि मेजरमेंट ऑफ द साइड ए डी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द साइड बी डी। As we know the point D is on the bisector of AB, so measurement of AD is equals to measurement of BD। और AD की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो वो हमने लिख दिया। तो मेजरमेंट ऑफ द BD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है वो हमने वैल्यू निकाल ली, AD की भी और BD की भी, ठीक है। एक की हमें गिवन थी, सेकंड की हमने जो है वो निकाल लिया। और हमने रिज़ल्ट क्या यूज़ किया, ये रिज़ल्ट हमने यूज़ किया कि जनाब जो पॉइंट कोई भी ऐसा पॉइंट के जो किसी भी लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा होता है तो वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है, ठीक है। ये रिज़ल्ट था थ्योरम का। तो आपने नोट किया होगा कि इस रिव्यू एक्सरसाइज में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो किसी न किसी तरह से वहाँ पर जो है वो थ्योरम के रिजल्ट यूज़ हुए। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को जो है वो बार बार कहती रहती हूँ कि आप जो थ्योरम की स्टेटमेंट्स होती हैं उनको अच्छे से लर्न किया करें, अच्छे से समझा करें, ताकि आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो जब आपको रिजल्ट याद होगा तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आप सबको समझ आया होगा। फ़ी अमान अल्लाह।